हाय ऑल, दिस इज़ रश्मि गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और रेशो एंड प्रोपोर्शन में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ रेशियो 7 एंड 15 सो द रेशियो बिकम्स 5:9। तो आपसे पूछा है कि कोई दो टर्म्स हैं जो 7 और 15 के रेशियो में हैं, तो उनमें क्या ऐड किया जाए कि वो 5:9 बन जाए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लिया कि ये जो टर्म्स हैं वो 7x एंड 15x है, ठीक है। और इनमें हम जो ऐड कर रहे हैं वो है के, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x प्लस के अपॉन 15x प्लस के इक्वल टू 5/9, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 63x प्लस 9k इक्वल टू ये कितना होगा 25x प्लस 5k, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका मिलेगा 9k माइनस 5k इक्वल टू 75x माइनस 63x। तो 4k की जो वैल्यू मिलेगी वो 12x मिलेगी और k की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3x। अब ये जो 3x है वो कि कोई वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। हमको तो एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से कि यहाँ पे हमको कुछ भी कोई टर्म नहीं दी हुई है। पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें इस टाइप से दिया होता था, या तो मिक्सचर की वैल्यू दी होती थी या फिर ये दिया हुआ होता था कि क्या हम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं इस टाइप से। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो या तो आपको दिया हुआ होगा कि व्हाट स्मॉलेस्ट टर्म शुड बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ 7 एंड 15, ठीक है। या फिर इसके जो है वो मल्टीपल आंसर्स होंगे, ठीक है। तो ये जो के है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हम ले सकते हैं। अगर एक्स 1 हुआ, एक्स अगर 1 है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि ये जो 7 और 15 के रेशियो में तो कई सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो जो के की वैल्यू है वो नंबर पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो ये नंबर 7 एंड 15 होंगे। 7 और 15 में दोनों में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 10 एंड 18 मिलेगा। इनका रेशियो 5/9 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 2 लेके चलें तो k की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो वैल्यू अगर हम 2 लेके चलें तो जो 7 और 15 के रेशियो में है ये क्या हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 30 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो अब कितना रेशियो हो जाएगा 20 एंड 36। तो ये भी हमको कितना देगा 5/9 देगा, ठीक है। तो ये जो k की वैल्यू है वो x पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और अगर ऐसा दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट टर्म पूछा है तो सीधे आपका आंसर x की वैल्यू 1 लेने पर जो k की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। व्हाट मिनिमम नंबर मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ रेशियो 7:13 टू मेक इट 2:3, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको 7x एंड 13x ले लेते हैं और हम मान लेते हैं कि उसमें हमने k नंबर को ऐड किया है, ठीक है। तो नया रेशियो क्या बन रहा है 2/3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमको 3 से 7x प्लस के को मल्टीप्लाई किया तो 21x प्लस 3k इक्वल टू 26x प्लस 2k, ठीक है। और ये जो 3k है इसमें से 2k को माइनस किया और 26x में से 21x को माइनस किया तो k की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 5x, ठीक है। अब इसमें मिनिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में भी ज़्यादातर आपको नेचुरल नंबर टाइप का ही ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो आप फ्रैक्शन वगैरह के चक्कर में ना पड़िए कि मतलब इसका आंसर वैसा भी हो सकता है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होगा तो x की वैल्यू अगर 1 है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 है तो ये नंबर कितना हो जाएगा 7 एंड 13 और k की वैल्यू कितनी है 5। तो हम इसको ऐड कर देते हैं तो आपको कितना मिलेगा 12/18। ये 6 से कैंसिल होकर आपको 2/13 देगा। अगर यहाँ पे मिनिमम नंबर ना लिखा होता तो x की और भी वैल्यूज़ हो सकती थी। अगर x 2 होता तो ये दोनों नंबर कितने हो जाते 14 एंड 26 और k की वैल्यू कितनी हो जाती 10, ठीक है। तो उससे आपको क्या मिल जाता फिर ये आपको 24/36 मिलता।
इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 12 से, तब भी आपको 2/3 मिलता। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 7x है इसको हमने लिखा एज इट इज़, ये 13x को हमने लिखा एज इट इज़, k की वैल्यू को हमने लिखा 5x। ठीक है, तो उससे हमको हर बार कितना मिल रहा है, 12x, और ये आपको मिल रहा है 18x। तो ये आपको 2/3 का ही रेशो देगा। ठीक है, तो अगर x चेंज होता जाएगा तो नंबर भी चेंज होंगे, 7 जो और 13 के जो रेशो में है वो, और ये k भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है मिनिमम नंबर, मिनिमम नेचुरल नंबर, तो आपको सिंपली x की वैल्यू 1 लेके चलना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो जो आंसर आपका सुटेबल आ रहा हो ऑप्शन से उसको आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लासरूम रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 1:2, 2 boys and 2 girls went, then the ratio becomes 1:3. How many boys were present initially? आपसे पूछा है कि शुरुआत में कितने बॉयज़ थे, जब 1:2 था बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो, तब आपसे बॉयज़ का काउंट पूछा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 1 और 2 का रेशियो था, तो हम इसको x और 2x ले सकते हैं इस तरीके से, और 2 बॉयज़ चले गए, 2 गर्ल्स चली गई, अब नया रेशियो बन गया 1:3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x - 6 = 2x - 2 हो जाएगा। 3x - 2x = 6 - 2, तो x = 4 हो जाएगा। अब ये जो बॉयज़ का काउंट था वो कितना था, x ही था, तो अपना आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। अगर गर्ल्स का पूछा होता कि शुरुआत में कितनी गर्ल्स थी, तो 2x गर्ल्स थी, तो 2 × 4 करने पर आपको 8 मिल जाता। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें एक्चुअली आपको वैल्यूज़ दी हुई थी ना, तो इसमें 2 अलग अलग आंसर आने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 years ago, ratio of age of A and B was 6:11. After 8 years, the ratio of their age will be 12:17. Find the present age of A and B. तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन की फॉर्म में ये लिख लीजिए कि आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो 16 years ago अगर उनकी एज का रेशियो 6:11 था, तो हम इसको 6x and 11x लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, अभी वाली एज पूछी है, तो मतलब अगर हम इन दोनों में 16 ऐड कर दें तो ये प्रेजेंट एज हो जाएगी। मतलब यही आपका आंसर है, बस आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके बाद आपसे बोला है कि आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 12:17। तो ये इनकी अभी वाली एज हो गई। अब अभी से 8 साल बाद इनकी एज का रेशियो 12:17 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों में हम 8 ऐड कर देंगे, और अब ये रेशियो कितना बन जाएगा, 12:17। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x + 24, 11x + 24 = 12/17। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 102x + 408 = 132x + 288। ठीक है, 408 में से 288 माइनस किया तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 132x - 102x, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 = 30x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब आपसे क्या पूछा है, प्रेजेंट एज पूछी, इसीलिए मैंने इस चीज़ को पहले ही लिख दिया था, क्योंकि कई बार गलती क्या होती है कि हम सीधे 6 और 11 में x की वैल्यू पुट कर देते हैं और आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए आपको पहले ही पता है कि आपको इसमें x की वैल्यू पुट करनी है करेक्ट आंसर के लिए। तो क्या मिल जाएगा हमको, 6 × 4 + 16, 11 × 4 + 16, तो कितना हो जाएगा 24 + 16, 44 + 16, तो कितनी हो जाएगी इनकी एज 40 और 60। ठीक है, प्रेजेंट एज पूछी है, इस वजह से हमने यहाँ पे 16 ऐड किया है, क्योंकि ये जो रेशो था वो तो 16 साल पहले की एज का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको दिया हुआ है कि एक बैग है, उसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन्स हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है वो 15, 26 और 40 है। मतलब 50 पैसे के कॉइन्स, 25 पैसे के कॉइन्स और 10 पैसे के कॉइन्स का रेशियो 15, 26 और 40 है, कि मतलब कितने कॉइन्स हैं उसका रेशियो।
और उनसे जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो 72 है। तो आपको ईच टाइप के कॉइन जो है उनका काउंट बताना है। अब इसमें क्या मिस्टेक होती है ना कि यहाँ पे आपको रेशो दिया हुआ है नंबर ऑफ़ कॉइन्स का और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है अमाउंट की। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स दे के, ठीक है, और ईच टाइप ऑफ कॉइन्स पूछा होता तो आप सिंपली इसको सब में एक्स पुट करके 15x + 26x + 40x करके इक्वेट करके और आंसर फाइंड कर लेते। लेकिन आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉइन्स का रेशो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस रेशो से अमाउंट का रेशियो फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो 15x हैं, 25 पैसे के कॉइन्स 26x हैं और 10 पैसे के कॉइन्स जो हैं वो 40x हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 50 पैसे के कॉइन्स 15x हैं तो इससे टोटल अमाउंट कितना होगा। 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीज़, तो 15x पैसे मतलब 15x अगर नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं तो इससे अमाउंट कितना बनेगा, 15x/2 बनेगा। 25 पैसे के कॉइन का मतलब कितना हुआ, 1/4 रुपीज़। तो 26x अगर 25 पैसे के कॉइन आपके पास हैं तो इनसे टोटल अमाउंट कितना बनेगा, 26x/4, ठीक है। 10 पैसे के कॉइन्स अगर हमारे पास 40x हैं तो इससे अमाउंट कितना बनेगा, 40x/10। हमने क्या किया है, सबको 100 से डिवाइड कर दिया है, मतलब रुपीज़ फाइंड करने के लिए, तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो उससे हमको ये 1/2, 1/4 और 1/10 मिला है, ठीक है। अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ये जो टोटल अमाउंट है वो 72 के इक्वल है। तो इनको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो पहले ही सिंप्लीफाई, मतलब जो अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, अगर नहीं करना हो तो ठीक है। तो 2, 4 और 10 का जो एलसीएम है वो 20 हो जाएगा। 2 से 20 को डिवाइड किया 10 मिलेगा, तो ये आपको मिला 150x। ये 4 5 ज़ा 20 होगा, 26 × 5 कितना हो जाएगा, ये 130x प्लस 10 से 20 को डिवाइड किया 2 मिलेगा और 40 × 2 ये कितना हो जाएगा, 80x इक्वल टू 72। 150, 130 और ये 80, इनका अगर हम सम करें तो 0 0 0 0, 5 + 3 8, 8 + 8 16, 1 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3 और ये आपका 20 और यहाँ पे x आ जाएगा ये 72। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, ये 0 से 0 कैंसिल, 18x = 72, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो इस x की वैल्यू से अब आप नंबर ऑफ़ कॉइन्स फाइंड कर सकते हैं। तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने थे, 15x, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 15 × 4 मतलब 60। 25 पैसे के कॉइन्स कितने थे, 26x, तो 26 × 4 ये कितना हो जाएगा, 104। 10 पैसे के कॉइन्स कितने थे, 40x मतलब 40 × 4, तो ये आपके हो जाएंगे 160। तो अगर आप इनसे अमाउंट कैलकुलेट करें तो चेक कर लेते हैं कि 72 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 60 कॉइन्स अगर 50 पैसे के हैं तो मतलब 30 रुपये आपके पास हो गए। 104 कॉइन्स अगर 25 पैसे के हैं तो कितना कॉइन्स हो जाएंगे, 104/4, तो कितना मिलेगा आपको, 26 रुपीज़। और 10 पैसे के कॉइन्स अगर 160 हैं तो कितना, 16 रुपीज़ हो जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, 6 + 6 यहाँ पे 12 और 3 + 1 4, 2 6 + 1 72, मतलब आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस हम इसके डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन पुराने वीडियोस को, इस वीडियोस के क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।